नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर रायपुर से। भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम हाउस में इस वक्त बैठक हो रही है और आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर फैसला हो सकता है। धान उपार्जन नीति पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। वही गन्ना किसानों को लाभ दिए जाने पर भी निर्णय हो सकता है। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। आदिवासी नृत्य महोत्सव, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी समीक्षा की जाएगी। ये बड़ी खबर है। भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम आवास में यह बैठक हो रही है और आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा धान उपार्जन नीति पर भी कैबिनेट की मोहर लगेगी। इसके अलावा गन्ना किसानों को लाभ दिए जाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, चूंकि फोकस जाहिर है कि सरकार किसानों पर हमेशा फोकस रहती है और माना यह जा रहा है कि किसानों पर तो चर्चा होगी, लेकिन आरक्षण का मसला भी चर्चाओं में है। बिल्कुल, देखिए आरक्षण को लेके हालांकि कोर्ट में पूरा मामला गया है और वकीलों का एक पैनल पूरा इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन कैबिनेट में भी माना जा रहा है क्योंकि ये संकेत मिले थे कि हो सकता है विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन इस पर आज चर्चा ज़रूर हो सकती है। ये संकेत दिए गए थे, ये तो हालांकि कैबिनेट के बाद पता चलेगा। आज कैबिनेट की बैठक शुरुआत हुई तो 2 मिनट का पहले मौन रखा गया क्योंकि कल विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का देहांत हो गया था। इस वजह से कैबिनेट की शुरुआत मौन के साथ हुई है। खास फोकस किसानों पर होगा और त्यौहार के ठीक पहले, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक हो रही है तो किसान और जो लोग हैं उनको किस तरीके से राहत दी जा सकती है और क्या दीपावली की सौगात दी जा सकती है, इस पर प्रशांत ज़्यादा फोकस होगा। 1 तारीख को स्थापना दिवस के साथ साथ आदिवासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की भी शुरुआत होगी और ये एक बड़े स्केल पर सरकार मनाती रही है। कोरोना के पहले भी आयोजन बड़े स्तर पर हुआ था, इसीलिए इस बार इसे भी और ख़ास बनाने के लिए उस पर भी चर्चा होगी। धान उपार्जन नीति जैसा आप बता रहे हैं उस पर भी आज ऑफिशियल मुहर लग सकती है। ये जो बढ़ाया गया है उस पर ऑफिशियल मुहर लग सकती है। तो फोकस जो है कुल मिलाकर किसान यहाँ पर रहने वाले हैं, स्थापना दिवस की तैयारियां रहने वाली हैं और उसके अलावा जो दिवाली के पहले और क्या सौगातें दी जा सकती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो या आम लोग हों, तो सरकार फोकस उसी पर करने वाली है। और कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है। थोड़ी देर में जब खत्म होगी और ब्रीफिंग होगी तब पता चलेगा कि त्योहारी सीजन में क्या सौगातें भूपेश कैबिनेट ने तय की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से हमने देखा है कि ऐसे आयोजन जो आम जनता से सरकार को जोड़े हैं, इसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हाल ही में हुआ है। आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव, ऐसे आयोजन भी ये माध्यम है सरकार से आम जनता की जुड़ाव के। जी प्रशांत, देखिए आदिवासी यहाँ पर एक बड़े सियासी मुद्दा भी है और बड़ा वोट बैंक भी है और अगले साल चुनाव भी है, तो निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि उससे पहले, अब अगले साल जब ये नवंबर का महीना होगा तो चुनावी महीना होगा, इसलिए सरकार चाहेगी कि इस आदिवासी महोत्सव को बड़े स्केल पर और कुछ यादगार तरीके से बनाया जाए, जैसा कि पहली बार 2019 में आयोजन में हुआ था। कई अंतर्राष्ट्रीय दल भी यहाँ पर पहुँचे थे, तो आदिवासियों को भी लुभाने की, आदिवासियों के हितैषी बनने के लिए भी एक कुछ बड़ा करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर होगी। राज्य का स्थापना दिवस है तो मुझे लग रहा है कि एक पॉलिटिकल एंगल से भी अगर हम देखें तो आदिवासी महोत्सव को सरकार यादगार और कुछ बड़ा करने की कोशिश ज़रूर करेगी। उस पर इस कैबिनेट में चर्चा ज़रूर यहाँ पर होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़िए, रायपुर से बड़ी खबर है। न्याय योजनाओं के हितग्राहियों को दिवाली गिफ्ट दिया गया है। भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को सौगात दी है। 1866.39 करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। हितग्राहियों के खाते में 1866.39 करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई है। राजीव गांधी न्याय योजना की किस्त जारी की गई है। कृषि मजदूर न्याय योजना में 115.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत 5.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों का उद्घाटन भी हुआ है। 25 तहसील का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा मूंग, उड़द और अरहर खरीदी का भी शुभारंभ हो गया है। नामांतरण सरलीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है।
और इसीलिए 1 नवंबर जो किसानों को हम लोग तीसरी किस्त देने का फैसला किया था, उसमें संशोधन करते हुए 17 अक्टूबर यानी कि आज किसानों के खाते में, गौपालकों के खातों में, मजदूरों के खाते में और जो हमारे बैगा, गुनिया, हाट पारिया, मोहरिया, इनके खाते में लगभग 1900 करोड़ राशि आज अंतरण किया गया। आप सबको मैं बधाई देता हूं। इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल के साथियों को बधाई देता हूं और अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की, इसके लिए भी उन्हें शुभकामना देता हूं और सभी किसान भाई, मजदूरों को, गौपालकों की भी बहुत बधाई। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है आज। सीएम भूपेश बघेल ने मतदान किया है। पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में उन्होंने मतदान किया और वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में हर 5 साल में होता है चुनाव। गांधी परिवार का कद बड़ा है, इसलिए चुनाव में उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए प्रत्याशी खड़े हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और जिसमें सारे पीसीसी डेलीगेट मतदाता हैं और मतदान कर रहे हैं। मैंने भी मतदान किया है। 2 कैंडिडेट हैं, 2 में से 1 को देना था और सभी एक गुप्त मतदान है। मैंने भी गुप्त मतदान किया है। अभी देखिए काउंटिंग हुआ था, बताएंगे। मतदान चल रहा है इसलिए कुछ बात नहीं होगी। गुप्त मतदान है, मैंने भी मतदान किया है। और रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के लिए वोटिंग आज हो रही है। राजीव भवन में 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। सीएम बघेल, पीसीसी अध्यक्ष सहित बड़े नेताओं ने आज मतदान किया है। 307 पीसीसी डेलीगेट मतदान कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी उमर हुसैन दलवाई चुनाव करा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान हो रहा है देश भर में। जहां जहां कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, छत्तीसगढ़ में भी मतदान जारी है। कि 24 साल बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए मैंने पहला वोट दिया है और कहीं ना कहीं मुझे खुशी है और हमारे सभी पीसीसी डेलीगेट्स को खुशी है कि 24 साल बाद हम लोग वोट करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मैंने भी मतदान में भाग लिया और ऐसा मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में है वो इसका आज सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है कि हम लोगों ने वोट का प्रयोग किया है और हमारे कांग्रेस के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम लोगों ने आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चलती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई चुनाव नहीं होता, ना वहाँ कोई प्रजातंत्र है। हमारी पार्टी हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज चुनाव चल रहे हैं, प्रक्रिया सामान्य चल रही है, सभी बड़े चेहरे आज वोट डाल रहे हैं, क्या और अपडेट जानकारी आपके पास? देखिए प्रधान, लगभग 1:40 होने को है और इस बीच 307 में से 210 जो मतदाता हैं पीसीसी जो डेलीगेट्स हैं उन लोगों ने मतदान कर लिया है। 4 बजे तक मतदान है, उसकी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद मतपेटी में जो 2 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा और उसके बाद उसे लेकर जाया जाएगा मतपेटी को। और मतपेटी बॉम्बे में जिस तरह से जो उनके जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने जानकारी दी है कि मुंबई में इसकी गिनती होगी, तो अभी भी सुचारू रूप से यहाँ पर मतदान चल रहा है। और बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत,
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और जो नगरीय निकाय जो मंत्री हैं शिव डहरिया, और इसके अलावा डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जोसरा महंत जो सांसद हैं, तमाम बड़े जो चेहरे हैं और जो डेलीगेट्स हैं पीसीसी के, वो तमाम लोगों ने आकर के यहाँ पर मतदान किया है। बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ तैनात किया गया है। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह से जो भगदड़ वगैरह हो वो ना हो, तो तमाम एहतियात बरतते हुए यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान है वो किया जा रहा है। काफी उत्साहित होकर के जो मतदाता है वो मतदान कर रहे हैं। बड़ी बात यही है कि सब यही कह रहे हैं कि लगभग 24 साल बाद मतदान हो रहा है, सबके चेहरे पर खुशी है। जी बिल्कुल, शाम 4 बजे तक दोपहर मतदान किया जाएगा। शुक्रिया युगल जानकारी के लिए। और दुर्ग से बड़ी खबर है, 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने दुर्ग से इसे गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में 200 करोड़ का फर्जीवाड़े का ये आरोपी कुलदीप सिंह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। किराए के मकान में रह रहा था फरार आरोपी और घर पर बंकर बनाकर रखा हुआ था आरोपी कुलदीप ने। पुलिस को दूसरी बार में सफलता हासिल हुई है। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है, 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गया है। मुंबई पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है और महाराष्ट्र के ठाणे में 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का ये आरोपी था। आरोपी कुलदीप सिंह को मुंबई पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। तो दुर्ग को इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का ये आरोपी है कुलदीप सिंह, और अब जाकर मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया है। आपको बता दें कि दुर्ग में इसने घर पर बंकर बनाकर रखा हुआ था और पुलिस ने इससे पहले भी दबिश दी और अब जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, दुर्ग को इसने ठिकाना बनाया हुआ था, इसकी कुछ खास वजह? देखिए, ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन काफी दिनों से वो दुर्ग में रह रहा था और ऐसी घनी बस्तियों में था वो जहाँ पर किसी को शंका ना हो और कई लोगों का आना जाना होता है। दुर्ग के पोलसाय पारा की ये पूरी घटना है। जो आरोपी है वो जो महाराष्ट्र में है, 200 करोड़ रुपए का जो है उसने ठगी की थी, धोखाधड़ी की थी और उसके बाद वो यहाँ पर आके रह रहा था। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने घर पर ही एक बंकर बना कर रखा हुआ था और जब भी उसको ऐसा होता था तो वो बंकर में जाके छुप जाता था। 2 दिनों से महाराष्ट्र की पुलिस यहाँ पर आई हुई थी। पहली बार में उसने उसको चकमा दे दिया, लेकिन दूसरी बार में जब पुलिस को ये पता चला कि वो घर पर ही है, तब खास तौर पर तलाशी ली गई। तब पता चला कि घर में एक बंकर बनाकर रखा हुआ है जो वहां पर वो छुप जाता था। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको महाराष्ट्र ले गई है। जी शुक्रिया मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में गजराज का आतंक जारी है। सूरजपुर में 29 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। सिंगरा के जंगल में 10 दिनों से डेरा डाल रखा है। बलौदा बाजार में हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। जशपुर में भी हाथियों का आतंक जारी है। बड़ी संख्या में फसल को बर्बाद कर रहे हैं हाथी। बिजली का खंभा गिराने के दौरान हाथी बेहोश हो गया। धमतरी के करेहा गांव में दंतैल हाथी घुस आया और कांकेर में 2 दंतैल हाथियों की दहशत अभी भी बरकरार है। मरवाही और कटघोरा के इलाकों में हाथियों का आतंक जारी है। फसलों के साथ साथ मकानों को भी यह हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 6 तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। सूरजपुर, बलौदा बाजार, जशपुर, धमतरी, पेंड्रा, कांकेर। दरअसल हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं इन क्षेत्रों में, जिलों में, और आम जनता भी परेशान है। बिलासपुर से बड़ी खबर। बेकाबू बस ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मारी। बस में सवार 15 से 20 यात्री घायल हो गए। सभी घायल बिल्हा और सरगांव अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। भोजपुरी टोल प्लाजा के पास की यह घटना है। दुर्ग रोडवेज की बस बताई जा रही है, क्योंकि बगीचा से दुर्ग की ओर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हुए। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां एक बेकाबू बस ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मारी और बस में सवार कुल 15 से 20 यात्री जख्मी हो गए, घायल हो गए। नारायणपुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने 2 वाहनों में आग लगाई है। HDD मशीन और ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। ओरछा मार्ग पर झोरी गांव के पास की यह घटना है। BSNL के फेज 2 में फाइबर केबल बिछाने गई थी मशीन। ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा शुरू करने का
काम चल रहा था। नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार ने घटना की पुष्टि की है। खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। एक साथ 5 वाहनों में आग लगाई। अंतागढ़ के 4 गांव की यह घटना। बीती रात घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां मुठभेड़ में घायल एसआई को रायपुर लाया गया है। बीजापुर के तर्रेम में नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए हैं एसआई राकेश सूर्यवंशी। राकेश सूर्यवंशी को कमर में गोली लगी है। निजी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। और सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। खबर मुंगेली से, बड़ी खबर। जुए के अड्डों पर पुलिस के ताबड़तोड़ छापे जारी हैं। 4 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी है। 14 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। हजारों रुपए भी मौके से जब्त किए गए हैं। तो मुंगेली में जुए के अड्डों पर अब पुलिस लगातार दबिश दे रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। 4 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी और 14 जुआरियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।